दशहरा पर बलि प्रथा का विषय जटिल और विवादित है। बलि प्रथा का उद्देश्य देवी देवता को प्रसन्न करना था, लेकिन आज की आधुनिक सोच और संवेदनाओं ने इस पर प्रश्न खड़े किए हैं। प्राचीन समय में इसे एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में देखा जाता था, खासकर शक्ति उपासना में। लेकिन महात्मा गांधी ने इसका कड़ा विरोध किया। उनके विचार में हिंसा किसी भी रूप में उचित नहीं है और वे अहिंसा के समर्थक थे। उन्होंने कहा था कि हिंसा कभी धर्म का आधार नहीं हो सकती। विभिन्न धर्मशास्त्रों में यह मान्यता है कि बलि देने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन क्या यह सच में आवश्यक है? क्या ईश्वर या देवी को प्रसन्न करने के लिए किसी प्राणी की जान लेना सही है? यह प्रश्न हर युग में खड़ा हुआ है। दशहरे के दौरान देवी दुर्गा की पूजा होती है और कई जगहों पर आज भी जानवरों की बलि दी जाती है। परंतु जैसे जैसे समाज में जागरूकता बढ़ी है, वैसे वैसे कई संगठन और लोग इस प्रथा का विरोध कर रहे हैं। उदाहरण के लिए नेपाल के गढ़ीमाई मेलों में हजारों जानवरों की बलि दी जाती थी, लेकिन भारी विरोध के बाद अब यह प्रथा बंद हो चुकी है। बलि प्रथा को रोकने के लिए कई जगहों पर कानूनी प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने इस हिंसात्मक प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई है। उनका मानना है कि धर्म और आस्था का असली अर्थ हिंसा में नहीं, बल्कि करुणा और दया में है। आज के समय में कई लोग बलि प्रथा को अंधविश्वास मानते हैं और इसे समाप्त करने की वकालत करते हैं। उनका मानना है कि अगर हम सच में ईश्वर की आराधना करना चाहते हैं तो हमें अपने कर्मों से उन्हें प्रसन्न करना चाहिए, न कि किसी निर्दोष प्राणी की जान लेकर। बलि प्रथा के समर्थन और विरोध दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन आधुनिक युग में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हमें अपनी धार्मिक मान्यताओं में बदलाव लाना चाहिए? क्या हमें हिंसा और बलि जैसी प्रथाओं से आगे बढ़कर एक संवेदनशील और करुणामय समाज की ओर अग्रसर होना चाहिए? दशहरा बुराई और अच्छाई की जीत का पर्व है। इस दिन हम अपने भीतर की हिंसा और घृणा को समाप्त करने का संकल्प लें। जैसे जैसे हम जागरूक हो रहे हैं, हमें अपनी परंपराओं और मान्यताओं की समीक्षा करने की आवश्यकता है, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और दयालु समाज का निर्माण कर सकें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं।